सर, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इतिहास में पहला कोई विभागाध्यक्ष जो आमरण अनशन पर बैठने जा रहा है मरीजों की सुविधाओं के लिए, इस पे आपको क्या कहना है और ये लड़ाई आपकी कब तक जारी रहेगी? चूँकि मैं एक हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कार्यरत हूँ, तो मेरा ये दायित्व है कि हृदय रोगियों के साथ जो अत्याचार और अन्याय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के चिकित्सा अधीक्षक महोदय, जो कि एक सत्यापित भ्रष्ट व्यक्ति हैं, जो कुलपति महोदय के संग मिलकर अपने भ्रष्टाचार की बगिया को फैला और फुला रहे हैं, उसको खत्म कर यहाँ के आम जनता को स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार यानी हृदय रोगियों को उनके जीवन जीने का अधिकार दें। जो चिकित्सा अधीक्षक हैं भ्रष्ट महोदय, उनके सभी कुकर्मों को असत्य मानकर हमें ये कि आप देख रहे हैं, ये जो बेड देख रहे हैं, इनके अंदर दीवारों के ये काले पर्दे, जो काले करतूत हैं चिकित्सा अधीक्षक प्रोफेसर के गुप्ता के, वो इन काले पर्दों के पीछे छुपा है। और ये ताला, यहाँ देखिए, ऐसे कई ताले लगे हैं जो हृदय रोगियों के इलाज के लिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आवंटित हुए हैं। प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, प्रधानमंत्री जी यहाँ के अगले चुनाव के भी प्रत्याशी हैं, लेकिन बड़े दुख की बात है कि उन्होंने भी अभी तक कोई भी कार्य, एक अपराधी चिकित्सा अधीक्षक महोदय जो कि पिछले 2 सालों में 30,000 से ज़्यादा मरीजों को बेड खाली रहते हुए ऐसे ताला लगाकर उनको बेड नहीं मिलने दिया है, डिजिटली लॉक करके, मैनुअली लॉक करके, और उसमें से हजारों लोग बिना इलाज के जिनकी जीवन बचाई जा सकती थी, उनकी अमानवीयता और आपराधिक कुकृत्य की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसे लोगों का स्थान जेलों के अंदर होना चाहिए। अगर चिकित्सा अधीक्षक, इस भ्रष्ट चिकित्सा अधीक्षक को यहाँ के कुलपति महोदय तुरंत प्रभाव से हटाकर जो हृदय के रोगियों के लिए हृदय विभाग को जो समिति द्वारा जो निर्धारित बिस्तर है उपलब्ध नहीं कराते हैं, तो 8 तारीख से मैं अपना आमरण अनशन तब तक जारी रखूंगा जब तक कि मैं अपना देह त्याग नहीं देता। उस कमेटी ने अपने सघन जांच के बाद ये बताया कि हृदय विभाग यानी डॉक्टर के विभाग अध्यक्ष यानी डॉक्टर ओम शंकर यानी मैं हृदय के रोगियों के संबंध में जो मांग कर रहे हैं वो जायज़ हैं, और चिकित्सा अधीक्षक जो भ्रष्ट चिकित्सा अधीक्षक महोदय हैं, वो जिन आधार पर हृदय रोगियों के लिए आवंटित उस बेड पर 41 बेड के ऊपर ताला लगा कर रखे हैं, वो अवैध है, गैर कानूनी है, और उसके विरुद्ध जो है वो उसको खत्म करते हुए हृदय विभाग को ये बेड तुरंत प्रभाव से आवंटित किए जाने। अब आपका अगला कदम क्या है सर? अब चूंकि उसको भी फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में आया था, और ये फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, यानी कि 5 महीने बीत 4 महीने 5 महीने बीत जाने के बाद भी, इतने सारे पत्रों के बाद भी, चूँकि अब मैं ये निष्कर्ष पे पहुंच चुका हूं कि विश्वविद्यालय प्रशासन, जिसमें कुलपति महोदय भी शामिल हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, और उनके भ्रष्टाचार की वजह से और संरक्षण की वजह से इस देश और आसपास के हृदय रोगियों की जानें जा रही हैं। तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं है अब कि मैं अपना अब आखिरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट यानी कि अपने जीवन को अपने दांव पे लगा दूंगा इसके लिए, यानी कि मैं आमरण अनशन 8 तारीख से शुरू करूंगा, और चिकित्सा जो कुलपति महोदय है उनके आवास के सामने मैं आमरण अनशन 8 तारीख से शुरू करूंगा, और तब तक ये अनशन जारी रहेगा जब तक कि भ्रष्ट चिकित्सा अधीक्षक को बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के महामना के बगिया के सशुल्क अस्पताल से पदच्युत नहीं किया जाता है, और इस देश और आसपास के जो हृदय रोगियों हैं उसके साथ हो रहे अन्याय, और यानी बिस्तर रहते हुए उनको लॉक करके 2 साल से रखा गया है, जिसमें 30,000 से ज़्यादा जो मरीजों की को जो दिक्कतें हुई है और हज़ारों लोगों की जो जान गई है, उसको पुनः कमेटी के आधार पर जो आवंटित बेड हैं वो उनको नहीं दिया जाता है। तब तक ये आंदोलन और आमरण अनशन जारी रहेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बाकी आम जनता और उनके ऊपर है कि वो लोग इस संबंध में क्या निर्णय लेते हैं, और मैं अपना जितना भी काम है आधिकारिक काम, यानी कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की जो जिम्मेदारी है वो मैं वहीं चलाऊँगा।
मैं मरीज देखने का कार्य वहीं पे जारी रखेंगे जैसे मैंने पहले के आंदोलनों में जारी रखा। मरीज की सेवाएं निर्बाध चलती रहेगी। मेरा आमरण अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक कि हर गरीब को उसका अधिकार न मिल जाए।